अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली उन दोस्तों के लिए हैं जो कि घर में परिंदे पालते हैं, बोलने के लिए बोलना सिखाते हैं, वो बोलना सिखाना चाह रहे हैं वो। तो उनके लिए ज़ाहिर सी बात है, उनको देखना पड़ेगा कि वो जब बर्ड परचेज़ करते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के किस तरह उनको फ़ीड करवाएं और क्या मसले मसाइल आते हैं, तो उसके हवाले से हम लोग आज बात करेंगे। आज हम लोग आए हैं उमर भाई के पास, तो उमर भाई से हम बात करते हैं, उनसे फ़ीड करवाने का तरीका पूछते हैं, किस तरह वो सिरिंज यूज़ करते हैं और बाकी सारी चीज़ों का हम उनसे आज बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताएं हमें कि अगर हम बच्चा परचेज़ करते हैं तो क्या चीज़ें हम ध्यान में रखें जिससे जो है ना बच्चे में फॉल्ट पता चल जाए हमें कि कोई मसला है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी ताहिर भाई, ऐसे है कि जब भी बच्चा लें आप उसकी पहले देखें टांगे वगैरह, पंजे वगैरह, चूंच वगैरह, मेन इंडिकेशन ये है। और इसकी सकिंग चेक करें हाथ लगा के कि उसकी सकिंग ठीक है, मतलब सही सक कर रहा है, फीड के लिए पिक कर रहा है। फिर उसके बाद पोटा चेक करें उसका कि पोटा बिल्कुल जाम तो नहीं है, एक्टिव है, नीचे से उसका स्टूल पास हो रहा है। और उसकी आंत तक पूरी चेक करें, यहाँ तक के पीछे से बिट तक चेक करें। तसल्ली करने के बाद आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हमें काइंडली ज़रा फीड बनाना बता दें कि फीड के बनाते हुए किन चीज़ों का हम ख्याल रखें। हाँ जी सर जी, बिल्कुल ये भी बेस्ट है कि फीड के लिए टेम्परेचर की मेंटेनेंस ज़रूरी है कि पानी आपका नॉर्मली हो, फुल हॉट ना हो। बहुत से भाई हैं जो गर्म पानी कर लेते हैं, ये नहीं देखे कि उसका टेम्परेचर कुछ नॉर्मल कर लें, फीड करा लेते हैं, पोटा फट जाता है, पंचर हो जाता है पोटा। और वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम भी हो जाता है, कोई तो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसके लिए टेम्परेचर अपने हाथ की उल्टी स्किन पे ऊपर आप पानी डाल के चेक करें कि आपको वो पानी गर्म तो नहीं लग रहा। अगर पानी गर्म बहुत ज़्यादा है तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करें, नॉर्मली पानी हो, कोसा हो और स्टरलाइज हो। स्टरलाइज मतलब उबला हुआ पानी जिसे कहते हैं। नहीं हो सकता ऐसा प्रॉब्लम, अगर उबला हुआ पानी आप में नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप कोशिश करें उसको नॉर्मल पानी कर लें, पंप चला के घर में। तो ताज़ा पानी भर के आप उसको मतलब टेम्परेचर उसकी मेंटेनेंस करके उसमें आप फिर पाउडर डालें। और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना पानी की तरह ही फीड बनानी है, नॉर्मली हो, थिकनेस हो। उसमें हाथ में चेक कर सकते हैं आप, फिंगर के साथ चेक कर सकते हैं कि उसमें थिकनेस है इतनी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ठीक हो गया। हम अब काइंडली आप हमें ना फीड बना के दिखा दें ताकि दोस्तों को आइडिया हो जाए कि फ़ीड किस तरह बनती है, फीड करवा के भी दिखा दें परिंदों को। जी सर, ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर में ले लिया थोड़ा सा। आप अपने पानी की टेम्परेचर ज़रूर चेक करें कि ठीक है। इसमें फीड आप उसके ज़रूरत के मुताबिक डालें कि ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो और ज़्यादा बिल्कुल शेक भी ना हो। अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लें, अपनी तसल्ली कर लें कि ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है, कोई गाढ़ापन नहीं है, पतली नहीं है। तसल्ली से, इजीली, कोई इशू नहीं है, जल्दबाजी का काम ना करें। तो मैच कर लें, अच्छी तरह मैच कर लें कि फीड के ज़र्रे ना रहें पानी के अंदर, बिल्कुल मैट हो जाए फीड। ये देखें, ये चेक करें आप कि बहुत पानी की तरह भी नहीं है, अभी भी इसमें है थोड़े बबल। ये देखिए, ये अब बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गई है, ये फीड बहुत ज़बरदस्त। ये डिस्पोजेबल सुरिंग आप ले सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े आपको तो आप ये सुरिंग भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत के मुताबिक। ये थोड़ी कास्टली है, 800 से 900 रुपये की। इसके ऊपर जो पाइप है बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत डिस्पोजेबल टाइप है, बहुत क्रंची है। बच्चे के मुंह में इसमें कोई भी रैशेज नहीं होते डालने से, मतलब बिल्कुल बच्चा जल्दी से पिक कर लेता है। अगर आप ये कास्टली यूज़ नहीं कर सकते तो आप ये घर में एक नॉर्मल सुरिंज 10 रुपये की मिलती है और ये ड्रिप का सेट मिलता है, उसके साथ पाइप होता है। ये भी बड़ा फ्लेक्सिबल है, बड़ा सॉफ्ट है, तो ये भी आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट है जितना भी हो सके कि बच्चे के गले में जाए तो वो उसे बिल्कुल ये माशाल्लाह जी नंदे कनौर हैं, माशाल्लाह नंदे कनौर हैं। ये वाइट हेड वाइट तेल का बेबी है माशाल्लाह। ये सन कनौर है, ये ब्लू है, ब्लू रिंगनिक। ये इसमें वाइट रिंगनिक और येलो रिंगनिक, और ये माशाल्लाह ग्रीन रिंगनिक।
ऐसा एक बच्चा हमें उठा के दिखाएं कि क्या चीज़ें हम आप आमतौर पे देखते हैं, कोई भी बच्चा उठाएं आप मुझे दिखाएं कि क्या चीज़ें हम नज़र रखें इस पर। ये देखें, आप जब भी बच्चा लें उसकी एक्टिविटी सकिंग चेक करें कि वो सकिंग सही कर रहा है, फीड ठीक कर रहा है, सकिंग ठीक कर रहा है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेबी है। उसके बाद इसका पोटा चेक करें कि सॉफ्टनेस है, उसमें जाम तो नहीं हुआ। ये उसकी आंत होती है, ये आंत चेक करें यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, उसकी सीट ठीक से स्टूल पास कर रहा है। उसके बाद ये पंजे बेबी के देख लें कि बिल्कुल नॉर्मली पंजे हैं, बेबी बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है, अपनी टांगों पे बैठता है माशाल्लाह बिल्कुल। ये देख लें, तसल्ली कर लें, हेल्दी बच्चा हो, उसके बाद आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक हो गया साहब, अब हमें फीड करवाना दिखा दें। ये हमने फीड बनाई थी, तो टेम्परेचर मेंटेन हो, ठंडी ना हो फीड, ये भी ध्यान कीजिएगा। पोटा बंद हो जाता है बेबी का ना, अगर ठंडा पानी में बनाएंगे, ठंडी फीड होगी आपकी, तो पोटा बेबी का बंद हो जाएगा। ये माशाल्लाह बच्चे को उठाएं आप, ये देखें बहुत सॉफ्टनेस पाइप है, बड़े इजीली बच्चा पिक कर जाता है इसको, और बहुत अच्छे से फीड हो जाती है। डॉक्टर साहब वो जो कहते हैं सांस की नाली का मसला और हाँ जी। उसका क्या सीन है, उसका भी बताएं हमें। उसमें सर ये है कि आप जब भी फीड करवाएं तो आप राइट साइड से पाइप डालें, तो बिल्कुल स्ट्रेट आपके पोटे में जाएगा बेबी के ना। ठीक है, ज़रूर। ये देखें, जब भी आप फीड करवाएं बेबी को, मतलब एक साइड से आप करवा सकते हैं इजीली, बच्चा आराम से पिक कर लेता है। ये देखें, एक साइड से आप करवाएंगे, ये बच्चा खुद ही पिक कर लेगा। ये देखें, राइट साइड से आप फीड करवाएंगे, राइट साइड से पाइप पिक करेंगे तो बच्चा इजीली। ये देखें, पोटे को आप चेक करें कि तसल्ली से कि पोटा फुल नहीं करना आपने, यहाँ तक हो पोटा के उसके बाद उसकी जो ऊपर की निक है, गर्दन है, वो फ्री है ना, गर्दन में तो नहीं है फीड। ये भी चेक करें तसल्ली से, अगर गर्दन तक भर गया है तो वो उसके लिए नुकसानदेह है, वो सांस की नाली में चली जाती है फीड। तो ज़रूर देखें इस चीज़ को कि गर्दन फ्री है ना, ये चेक कर सकते हैं आप, गर्दन बिल्कुल फ्री है। ठीक हो गया सर। तो सब कितने टाइम बाद फीड करवानी पड़ती है? ये आप डिपेंड करता है इसके पोटे पे। अगर ये तो 4 घंटे में फ्री हो जाता है पोटा बिल्कुल इजीली, तो उसके बाद आप दोबारा फीड करवा देंगे। तो बड़े बच्चे जो हैं वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हर 8 घंटे बाद फीड करते हैं। छोटे बेबी जो हैं वो डिपेंड करता है फीड पे। अब ये देखिए इनका पोटा बिल्कुल फ्री है, इन्हें दोबारा फीड करवानी पड़ेगी। सुबह मैंने 6 बजे करवाई थी, अब दोबारा इनको मतलब ये 10 बजे करवा रहे हैं। 4 घंटे में पोटा फ्री हो गया इनका। अगर डॉक्टर साहब रात को करवानी हो लास्ट, फिर कितना टाइम हम? 11 बजे तक लास्ट, मिनिमम 11 से 12 बजे तक आप अगर फ्री हैं तो करवा लें, कोई इशू नहीं है। फिर सुबह आप, इसमें टेंशन नहीं है कि रात लेट नाइट बड़े बच्चे को, छोटा बच्चा जो है रात को ज़रूर 12 बजे और सुबह 6 बजे 5-6 घंटे सर्वाइव कर जाता है छोटा बेबी। ये माशाल्लाह अफ्रीकन ग्रे 10 दिन का बेबी है, बहुत एक्टिव और हेल्दी बेबी है माशाल्लाह। ये अफ्रीकन ग्रे का बेबी है माशाल्लाह, 10 दिन का बेबी है ये देख लें माशाल्लाह, बहुत अच्छी सकिंग है इसकी, बहुत ज़बरदस्त सकिंग है। ये हर 2 घंटे बाद फीड लेता है, 2 से 3 सीसी। बहुत माशाल्लाह हेल्दी बेबी है, फी अमानिल्लाह। ये देखें, ये फीड दी है मैंने इसे, इतना तक गर्दन इसकी फ्री है, यहाँ तक फीड कराएं कि ये 2 सीसी लिए है इसने और माशाल्लाह पोटा इसका फुल हो गया है। ये 10 दिन का बेबी है अफ्रीकन ग्रे का, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्टिव बच्चा है माशाल्लाह। ठीक हो गया सर जी। डॉक्टर साहब अगर मोशन वगैरह लग जाए या पोटा बंद हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें यह है कि पोटा बंद हो गया तो कोशिश करें उनका टेम्परेचर मेंटेन करें, उसका बेबी का, उसका टेम्परेचर जैसे मेंटेन हो जाए, देखें कि बच्चे का टेम्परेचर गर्म है, अब नॉर्मली हो गया है, उसके बाद उसका पोटा अगर जाम हुआ है तो उसे कोशिश करें कि उसको आप निकाल लें फीड को। वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ फीड निकालने का, तो आप कोशिश करें वो फीड निकाल लें, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर वाली फीड दोबारा से तैयार करें और वो उस बच्चे को आप फीड करवा लें। वो जो कुछ दोस्त डॉक्टर साहब वो देते हैं सिरका देते हैं
हाँ जी, उससे- लेकिन वो फिर भी जब पोटा जाम हो गया है दोबारा रनिंग पे आता ही नहीं है इतनी जल्दी, जब तक अच्छा, अच्छा। आप उसका पोटा वाश नहीं करेंगे, वो वाली फीड नहीं निकालेंगे, वो तो ठीक। सूख गई ना अंदर, जम गई उसकी नाली वगैरह, जो यहाँ पे नालियाँ होती हैं, ये आंत होती है ना, ये वाली, तो हाँ जी। इसमें अगर वो सूख गई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप मसाज करके किसी ऑयली चीज़ के साथ आप मसाज करके उसको ये ऐसे नीचे कर सकते हैं। जो पोटे के अंदर आप सूख गई है फीड, तो उसको आप ज़रूरी है कि निकाल लें। अच्छा, निकलने के बाद वो ये है कि तसल्ली हो जाएगी कि पोटा फ्री है आपका बेबी का, तो उसके बाद आप दूसरी फीड करवाएंगे तो वो इजीली बच्चा पिक कर लेगा। तो आप अब हमें बता रहे हैं, टेम्परेचर नॉर्मल हो। आप बता रहे हैं आप कि किसका पोटा खाली करना है? तो वापसी नहीं आ रही, इसका मतलब कि वो अंदर जमी हुई है, आप थोड़ा सा पानी और साथ ऐड कर लें। उसमें ये है कि पानी थोड़ा अंदर डालने से थोड़ी फीड सॉफ्ट हो जाएगी। रब कर सकते हैं पोटे को हाँ जी, ताकि लाइट सा आप रब कर सकते हैं उसे। ये देखें, ये वापसी आ रहा है, ये इजीली ये वापसी आ रहा है पानी। बच्चा डिस्टर्ब भी ना हो, अपनी तसल्ली कर लें कि बच्चा डिस्टर्ब भी ना हो। और ये रब करने से ये है कि कुछ ना कुछ फीड उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है और कुछ ना कुछ निकल आई है। डॉक्टर साहब ये बताएं, कुछ दोस्त आपसे रब्ता कर सकते हैं अगर उनको कोई बात चाहिए हो, परिंदा काठारा वगैरह, या कौन कौन से परिंदे आपके पास? जी सर, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चे होते हैं, हर फैंसी बर्ड्स, हर किस्म का फैंसी बर्ड्स के बेबी, कोई भी आपको अगर है, लैक्टस अमेज़ोन, येलो क्रॉन, ब्लू फ्रंटेड अमेज़ोन में, काकाटू, टेट्रॉन, काकाटू की कोई भी वैरायटी आपको म्यूटेशन में चाहिए। उसके बाद नॉर्मली रिंग निक में कोई भी कलर आपको मिल सकता है, कोई भी किस्म का आपको चाहिए रिंग निक आपको मिल सकता है इजीली। इस वक्त जो अवेलेबल हैं, ब्लू में, कोबाल्ट में, वाइट में, येलो में, ग्रीन में, नंदे कनौर में, सन कनौर में, वाइट हेड वाइट टेल ब्लू में, अफ्रीकन ग्रे में और रॉ में, हर चीज़ वैरायटी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव बच्चे, हेल्दी बच्चे अवेलेबल हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। नंबर मैं डॉक्टर साहब का आपको दे रहा हूँ, अगर आपको किसी किस्म के भी चिक्स चाहिए हैंड फीडिंग के लिए, बच्चे पालने के लिए, बोलने सिखाने के लिए, तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।